जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। और आप सभी एनडीए पेरेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वागत है आपका अपने आयोटा 2.0 में। और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई, कहाँ तक आप पहुँचे हैं। अब तो कोई समस्या नहीं आ रही आप सभी को, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पढ़ने में चीज़ें विजिबल नहीं हो रही हैं, ऑडियो क्लियर नहीं है, सर दिख नहीं रहा है, तो ऐसी कोई समस्या तो नहीं आ रही आप सबको कुछ भी। तो आप समस्या हमें जो आ रही है वो ये आ रही है कि आप सब पढ़ नहीं रहे हैं। जो मुझे पता चला है या मुझे जो दिख रहा है वो ये समस्या है कि आप लोग अब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मेरी तरफ से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, बस आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप रात में सपने देख रहे हैं कि एनडीए में इतना तो हो जाएगा मेरा। अगर सपने देखने से सब कुछ होता और बड़ी बड़ी बातों करने से अगर सफलता मिलती तो शायद इस दुनिया में हर एक घर में एनडीए होता। अगर सोचने से और बड़ी बड़ी बातों करने से, बड़ी बड़ी बात करने से अगर कोई व्यक्ति अच्छा बन जाता तो शायद आज हर घर में एक न एक एनडीए डिफेंस एस्पायरेंट होता। तो आपने जिस चीज़ को सोचा है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो सोच तो लिए आप करना पड़ेगा। उसको और बेहतर बनाने के लिए आयोटा 2.0 आपके साथ है और सारी फैकल्टी आपके साथ है। इसीलिए हमने कुछ चीज़ें कमी थी, जैसे कि थोड़ा टेक्निकली इशू था या चीज़ें आपको बेहतर नहीं हो पा रही थी, कंटेंट तो अच्छा था, तो उसके लिए मैंने बेहतर प्रयास किया और आप सबके लिए उन चीज़ों को प्रोवाइड कराया। और अगर ये चीज़ें आपको फ्री यूट्यूब पर एकदम सीक्वेंस फॉर्म में मिल रही तो आपके लिए अपने आप को शुक्रगुजार मानिए, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तब ये चीज़ें इतनी सीक्वेंस में नहीं थी, फीस का मैटर बीच में आ जाता था। तो आप सबको उन बातों को भुला के केवल एक ही टारगेट रखना है, 1 सितंबर डेट फिक्स है शादी की, उसमें हम लोग बेहतर करेंगे। तो आज के लिए क्या आए हैं सर, आज इसीलिए आए हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी रही, क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया तो कुछ समझ में भी आया कि केवल पढ़ा ही दिया। तो उसको और बेहतर करने के लिए हम सब आप सबके सामने क्वेश्चन लेके आए हैं कि आज कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या मेथड वहाँ रखें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, कौन सा कॉन्सेप्ट कब लगाएं, उन सब बातों को आज हम करेंगे अपनी छोटी सी क्लास में। लगभग 7-8 क्वेश्चन लेके आए हैं और कम से कम टाइम में हम बेहतर एकदम कम बातों के साथ चीज़ों को क्लियर करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट लगा उसको भी हम आपके सामने बताएंगे, और जो नहीं लगेगा वो आपके लिए दे के जाएंगे। मतलब हमसे नहीं, मतलब जो अगर लगे मुझे कि हम आपसे लगवाएंगे तो आप लोग, जैसे पिछली क्लास में आपने कमेंट में बताई चीज़ें कि आंसर दिया, काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया, जैसे राहुल बच्चा है, सोहानी है, ये तमाम लोगों ने कमेंट में दिया है। तो आप लोग भी जब जो बात बोली जाए केवल वही कमेंट करिए बस, क्योंकि बातें ज़्यादा करेंगे तो बेहतर नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अपनी क्या क्वालिटी है अपने में। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। और जैसा कि आपको दिख रहा पीछे मैं ही हूँ, ये इधर कैमरे में एक तो मैं समझ नहीं पाता, हाथ इधर दिखाओ जाता है इधर है, तो ये पीछे जो है मैं दिख रहा हूँ आपको। आयोटा 2.0 बैच का नाम है। कहाँ पर नोट्स मिलेंगे, टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा, सक्सेस वाला डालेंगे आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे शो करेगा। दैट इज क्लियर, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। एनर्जी कम तो नहीं है आप सबकी, पानी वानी पी लिया, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अरे वाह, ये जो पीछे लगा तिरंगा है ना, सब सोच रहे होंगे कि कफन मेरा तिरंगा हो। कितने भी अमीर हो जाएं आप, कितने भी अमीर हो जाएं, कितने भी पैसे वाले हो जाएं, हिम्मत नहीं है कि तिरंगे को कफन बना लें, औकात नहीं है कि तिरंगे को कफन बना लें, चाहे जितने पैसे वाले हो जाएं आप। लेकिन जब अपनी बॉडी आएगी तो तिरंगे में ही लिपट कर आएगी। तो आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आज तिरंगा लगाया गया पीछे, क्योंकि इसमें ये तिरंगा ऐसे नहीं लहराता, हम हिंदुस्तानियों की खून से लहराता है, सांस से लहराएगा। और आप देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं, आगे चल के आप देश को लीड करेंगे, अपनी पूरी टीम को लीड करेंगे। तो ये तिरंगा आसान नहीं है, ऐसे लहरेगा और बॉडी इसी में लिपट के आएगी, आपने वादा कर लिया है। तो क्या है, बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है कि देश की महक अब मेरे कपड़ों से आने लगी है, देश की महक मेरे कपड़ों से आने लगी है, अब तो मेरी धड़कन भी जय हिंद गाने लगी है। तो आपने देखा कि जय हिंद मुझे बहुत पसंद है, कि देश की महक अब मेरे कपड़ों से आने लगी है, अब तो मेरी धड़कन भी जय हिंद गाने लगी है। तो कितनी अच्छी लाइन लिखी है, तिरंगा पीछे है। तो एक बार इस तिरंगे को सल्यूट और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, लिखा है एनडीए इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये कहाँ के PYQ हैं मैं आपको एक बार जिक्र कर दूँ, नहीं आप सोचेंगे फिर बहुत पुराना तो नहीं ले आए।
बहुत पुराना नहीं लेके आए हैं, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। एक सेकेंड, 1 बाय 1 मैं चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ। अरे यार क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये रहा। कहाँ का PYQ है? कुछ तो आपका 2022 का है शुरुआत के, कुछ क्वेश्चन आपके 2019 के हैं, कुछ आपके 2014 के हैं, कुछ आपके 2024 के हैं। मतलब 7-8 लाए हैं, ये आपके 3-4 ईयर का मिक्स करके लाया गया। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे सर एकदम वही कॉपी कर दिया जो वहाँ लिखा होता है। बिल्कुल आपको दिखे कि हम पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एनडीए का आया हुआ क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स आपको देके जाएगा। 2.5 मार्क्स आपको देके जाएगा। क्वेश्चन अगर आपको विजुअल हो तो ठीक है, नहीं मैं पढ़ दे रहा हूँ। आप देखिए क्या लिखा है, इधर से तो दिख नहीं रहा यार अपन को। क्या लिखा है, आयोटा की पावर 1000, आयोटा की पावर 1001, आयोटा की पावर 1002, आयोटा की पावर 1003। और एक लिखा है कि किसके बराबर है। यदि आयोटा की वैल्यू आपको कुछ दी गई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको कुछ टाइम देता हूं, आप इसको सॉल्व करिए और हम आपको सामने इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। कुछ टाइम आपको देते हैं। अभी एक फैसिलिटी इसमें हमें ये करने की पोल लगाते हैं कि कौन कौन बच्चे ने इस चीज़ को सॉल्व किया है। आयोटा की पावर लिखा हुआ क्वेश्चन है, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको, तो एक थोड़ा टाइम आपको देते हैं, बाकी मैं इस चीज़ को सॉल्व करता हूँ। क्या आप लोग लगा पाएंगे इस क्वेश्चन को? बिल्कुल आप लगा पाएंगे। हमने आपको पढ़ाया कि आयोटा की पावर का खेल है, क्योंकि हमने एक चीज़ आपको बताया थी कि अगर लगातार कंजुगेटिव पावर्स अगर होती है आयोटा की तो 0 होती है। क्या है, आयोटा की अगर कंजुगेटिव पावर होती है, जैसे कि आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, अगर ऐसा होता है तो वो 0 के इक्वल होती है। होती है जी सर, बताया था, प्रूव भी कराया था। कैसे कराया था, इधर लगा देते हैं कि आयोटा की पावर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। 1 से 1 कैंसिल आउट, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, और आया था 0। तो ये हमने आपको प्रूविंग भी कर दिया। कैसे आप इसे लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है आयोटा की पावर 1000 प्लस आयोटा की पावर 1001 प्लस आयोटा की पावर 1002 प्लस आयोटा की पावर 1004। ये क्वेश्चन है, इसकी मुझसे वैल्यू पूछी गई है, कितना टाइम लगता है अगर हम आयोटा की पावर 1000 क्या कर लें, कॉमन ले लें। तो क्या बचा यहाँ पे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 बना। बिल्कुल सर बन गया। इसी चीज़ की वैल्यू तो अभी हम 0 लेके आए हैं, तो आयोटा की पावर 1000 मल्टीप्लाई में 0, तो क्या होगा सर 0। कहीं ऑप्शन में है 0? जी सर, पहला ऑप्शन ही 0 है। तो कितना टाइम लगा, और एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, कितना टाइम लगता रे बाबा, अपन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा? 1 मिनट नहीं लगा अपन को टाइम सॉल्व करने में, बातें करने में लगा है टाइम, लेकिन सॉल्व करने में नहीं लगा है। तो ये एनडीए का क्वेश्चन है, मानेंगे नहीं आप? क्यों मानेंगे सर, जब सामने लिखा है। ये एनडीए 2022 का क्वेश्चन है। कितने आसान शब्दों में हमने इसको सॉल्व कर दिया, बिल्कुल एकदम। क्या सर क्या कर दिया, क्या देखो, आयोटा की पावर 4 मैंने फार्मूला भी लिख दिया, क्या लगाया, इसको कॉमन लिया और ऐसा कर दिया। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको, आयोटा की पावर 1000 तो आपके पास है ही है, प्लस में आयोटा की पावर 1001 प्लस आयोटा की पावर 1002 प्लस में आयोटा की पावर 1004। अपन लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर ये आप भूल जाते हैं तो क्या करें, हमने आपको कहा था कि आयोटा की पावर्स को जो है 4 के टर्म में तोड़ लेना। तोड़ लें सर, तो ये तो पूरा टूट जाएगा रे साहबा, ये पूरा टूट जाएगा सर। ये इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1000 और 1, फिर भी यहाँ से भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर आयोटा की पावर 4 के टाइम्स में इसको हम कट कर लेते, तो आपको ये मेथड लगाना। ये चीज़ें क्लियर, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग तुरंत सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिए देगा, इसको थोड़ा हटा देते बाबा। दिख रहा है क्वेश्चन, क्या लिखा है, माइनस आयोटा प्लस आयोटा की पावर आयोटा √3/2 की पावर 3n प्लस -1 माइनस आयोटा √3/2 की पावर 3n, दोनों की पावर 3n है। जी हाँ, का मान ज्ञात कीजिए जहाँ
क्योंकि हिंदी मीडियम में टाइप करा दिया क्वेश्चन। बाकी सर लोग तो इंग्लिश में ला रहे हैं, मैं आपको इंग्लिश में नहीं ला रहा हूँ, हिंदी में। मैथ्स में इंग्लिश हिंदी नहीं होता रे बाबा, चाहे जिसमें सॉल्व करो सब क्लियर है, आंसर आना चाहिए। पूछा इसका मान बताइए, वैल्यू बताइए। मैंने बताया था अलजेब्रा को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। एनडीए 2019 का होगा, बस ईयर नहीं लिख के लेके आए हैं, लिख के लेके आ जाएंगे आगे से। आप लोग सॉल्व करिए, फिर मैं क्या करता हूँ इसको, लग पाएगा आप सबसे, कुछ नहीं करना। अगर आपको ध्यान है आयोटा तो आपने इसको कुछ लिखा था। चलिए सर, लिखा है -1 प्लस √3 आयोटा अपान में 2 की पावर 3n प्लस -1 माइनस √3 आयोटा अपान में 2 की पावर 3n है। तो आप थोड़ा सा गौर करें, इतनी वैल्यू को हम लोग ओमेगा लिखते थे सर, इतनी वैल्यू को तो ओमेगा की पावर 3n क्या, और प्लस में इसको सर ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 3n है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3n है। तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, 1 मिनट कहीं, आपको पता था अर्थ में आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि पावर के ऊपर पावर लगी है तो मल्टीप्लाई में होती थी, पढ़ा था, वही यूज करेंगे। ओमेगा की पावर 3 की पावर n लिख सकते हैं जी सर, लिख सकते हैं, क्योंकि पावर में जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई में जाती है। प्लस में इसको ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 की पावर 2n लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, पावर को ऊपर नीचे करेंगे तो लिखा तो फिक्स नहीं जाएगा। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 की पावर n प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 की पावर 2n। आपने बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं कि 1 की पावर चाहे n हो जाए सर, चाहे कुछ भी हो जाए, ओमेगा की पावर क्यूब क्या होता है 1, पता है सर। लेकिन 1 की पावर क्यूब हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो जाए रे बाबा, ओमेगा की पावर कुछ भी हो जाए तो फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर 1 की पावर कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको चाहे जितना समझा दो, फर्क बाबा नहीं पड़ेगा हमको सर, हम एनडीए क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, लगाना पड़ेगा। अगर एनडीए क्वालिफाई करना है तो क्वेश्चन लगाना पड़ेगा आपको। तो आपने देखा कि 1 की पावर 1 और 1 की पावर 1 को ऐड करो, क्या होगा 1, आंसर क्या आएगा 2। एनडीए का पेपर है, एनडीए का क्वेश्चन है, कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा आप ये तो बताएंगे। ऑप्शन में 2 है कि हमने लगा ही दिया, लीजिए। तो हम टिक करने नहीं आए हैं कि टिक करें बैठ के, लगाने आए हैं। क्या मेथड आप करेंगे, लगा क्वेश्चन, ओके सर, टाइम कम लेंगे। देखिए फिर है आयोटा अंडर रूट में 3 प्लस आयोटा अपान में √3 माइनस का आयोटा की पावर 6 किसके बराबर है, जहां आयोटा की वैल्यू ये दी गई है। आप लोग लगाएंगे क्या, कोशिश करिए, चलिए स्टार्ट करिए। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना सर, क्या है नहीं करेंगे, कुछ तो करेंगे ही हम, तो करिए, कुछ करिए, चलिए कि हम स्टार्ट करें। अरे एक चीज़ तो गलत थी, कुछ करिए आप लोग, करिए, चलिए हम चलते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कुछ नहीं करना। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे पावर का, तो सबसे पहले आप चीज़ों को रेशनलाइज करना सीखिए। अलजेब्रा का खेल है, रेशनलाइज करेंगे। क्या लिखा है, अंडर रूट में 3 प्लस का आयोटा अपान में √3 माइनस का आयोटा, इसकी पावर लिखी है 6। पावर को भी जैसे है वैसे आप रहने दीजिए, पावर के साथ कोई छेड़खानी मत करिए, पावर के साथ कोई छेड़खानी मत करिए, जब होगा भी हम देख लेंगे। हम इसको रेशनलाइज करने वाले हैं, √3 प्लस आयोटा अपान में √3 माइनस का आयोटा। ऊपर नीचे हम √3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रेशनलाइज कब किया जाता है उसका साइन चेंज कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या हो गया, ऊपर तो बन गया सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1,
माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1, लेकिन माइनस की तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा 4 कर दीजिए। आगे आइए, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab 2 √3 आयोटा नीचे 4। तो इसको लिख सकते हैं 3 माइनस का 1 प्लस का 2 √3 आयोटा अपॉन में 4। तो आप इधर थोड़ा सा आइए, फिर चलते हैं। क्या लाइन लिखी हमने लिखा 3 से 1 माइनस हो गया 2 प्लस 2 √3 आयोटा अपॉन में 4। 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा 1/2 प्लस √3/2 आयोटा की पावर 6। अब आप पावर लगा दीजिए, पावर अपने पास थी, पावर हमने लगा दी। क्लियर। जब पावर लगा दी तो आपने यूलर का फार्मूला पढ़ा था कि कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की पावर अगर कुछ होती थी तो यूलर में बदलती थी। तो इतने को हम क्या लिखते थे ई की पावर आयोटा थीटा। तो इतने को लिख दें ई आयोटा थीटा। इसको बदला कैसे, क्योंकि ये लिखा है कॉस का π/3 और ये भी लिखा है साइन का π/3। π/3 और π/3 तो आपको पता होगा, तो हम इसको इतना लिख देते हैं। तो आयोटा की पावर थीटा हो जाता था। थीटा कितना है π/3, इसकी पावर 6 लिखी है। तो हम लिख देंगे ई आयोटा π/6 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हो गया ई की पावर 2 आयोटा। ई की पावर क्या हो गया हमारा 2 आयोटा। क्या हो गया, अच्छा पाई लिखा था। ई की थोड़ा यहाँ इरेज कर दीजिए, नहीं आप कहेंगे कि क्या हो गया। यहाँ पर आप हो गया आपका, एक सेकंड, यहाँ पर हो गया ई की पावर 2 पाई आयोटा। इतना समझ में आया कि नहीं आप सबको, दोबारा देख लीजिए, नहीं आप कहेंगे क्या हो गया चीज़ें। हमने इसको रेशनलाइज करना स्टार्ट किया। कैसे किया, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर का साइन चेंज करिए और रेशनलाइज करते जाइए। जब मैं फिर रेशनलाइज किया तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पर हमने फिर चीज़ों को किया, यहाँ से यूलर का फार्मूला लगा दिया। अब आपको लगा सर यूलर क्या कर दिया, बीच में करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इसकी सेम वैल्यू बन रही है। क्योंकि हमें पता था यूलर में क्या हो जाती है, पावर किस में चली जाती है, ई की पावर में। तो क्या बन गया, ई की पावर आयोटा थीटा बन गया। क्लियर है। नोट कर लिया इतना। आगे चलें, थोड़ा पेज हमें चाहिए कि फिर रुके हैं, इधर कर दें। हाँ देखिए यहाँ तक कर लिए। तो इसको क्या लिखा था हमने, अब हमारा बना ये एन, नीचे आ जाएगा कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। अगर हम बात करें कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस में 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 इंटू आयोटा। तो ये तो हमारा 0 हो गया। ये क्या बचा, थोड़ा पेन पतला कर ले, मोटा है तो बहुत पेज ले रहा है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ये हमारा क्या हो गया 1 है क्या कहीं पे, ये हमारा हो गया आंसर। दिख रहा है 1 क्या हो गया, अपन लोग का आंसर हो गया। फिर से देख लीजिए, रेशनलाइज किया चीज़ों को, यहाँ से यूलर फार्मूला लगाया। थोड़ा आपके लिए नया है, आप कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। आपको नहीं आता दोबारा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसको कोशिश करेंगे। नहीं आता तो फिर अगले लेक्चर में इसको फिर देख लेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन क्या है, समृद्ध कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट में 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, जहाँ ये ठीक है। इसको क्या करना है, इसका
आर्गूमेंट चाहिए। कोणार्क को अगर आप लोग हिंदी ना समझ पा रहे हो तो आर्गूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्गूमेंट। चलिए क्या लिखा है क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन लिखा गया है 1 प्लस आयोटा, दूसरे में लिखा गया है 2 प्लस आयोटा, क्या 2 प्लस आयोटा अपान में 3 माइनस आयोटा। हमने आपको बताया कि मॉडुलस के लिए हम क्या करते हैं, पहले मॉडुलस निकालेंगे मॉड जेड। जब मॉड जेड निकाल लेंगे तब हम निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी अपान ए मॉड में होती है वैल्यू, और यहाँ पे इन दो चीज़ की हमें ज़रूरत है। ठीक दिख रहा है क्या? पेन पतला तो नहीं सबको विजिबल हो रहा है ना? ठीक है, थोड़ा कर लें क्या? रेशनलाइज करिए, सेम फॉर्मेट यहाँ भी करेंगे। 3 प्लस आयोटा से क्या करेंगे, या अगर चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रेशनलाइज ना करें तब भी। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर रेशनलाइज ना करें तो थोड़ा सा भी हम इसको ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए क्या करेंगे, करिए ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 2 आयोटा और आयोटा माइनस का आयोटा स्क्वायर। ये हो गया 1, ये हो गया प्लस का 1, तो हो गया 3 प्लस 3 आयोटा अपान में 3 माइनस आयोटा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आप इतना सा थोड़ा नोट करिए, नोट करिए इतना आप थोड़ा सा। और फिर क्या करेंगे, हम इसका रेशनलाइज करेंगे। कैसे कैसे करेंगे? ठीक है, करिए। कुछ गलत तो नहीं हुआ आप लोग का? 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, ठीक है, अपान में 3 माइनस आयोटा। इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसके साथ किए, इसका इसके साथ किए, इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ। तो 1 2 जा 2 1 जा 2, और 1 सेकेंड, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा देखिए बस। 1 का 2 के साथ क्या हो गया 2, प्लस में आयोटा, इसका इसके साथ किया 2 आयोटा, इसका इसके साथ किया तो हो गया हमारा प्लस का आयोटा स्क्वायर अपान में 3 माइनस आयोटा। जब आप इसके साथ ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आयोटा की पावर स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 से 2 से 1 माइनस हो जाएगा, बचेगा हमारा 1। ये हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा अपान में बचेगा 3 माइनस का आयोटा। जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे कि 1 प्लस 3 आयोटा अपान में 3 माइनस आयोटा का जब रेशनलाइज करेंगे तो बन जाएगा 3 प्लस आयोटा अपान में 3 प्लस आयोटा। क्लियर? चलिए, जब आप इसको रेशनलाइज करके और नीचे लिखने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस का 3 3 3 जा भाई, इसके साथ किया तो 3, फिर ये हो गया 3 3, वो भी इरेज हो गया जो था। ये हो जाएगा 3 प्लस में 3 3 जा 9 आयोटा प्लस 1 प्लस 3 आयोटा अपान में 3 आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर मतलब 1, इसको आप लिख देंगे 3, सॉरी, ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 प्लस में 9 3 4 2 12 आयोटा अपान में 3 1 4। इधर जब आप फिर आएंगे दोबारा लाइन पे तो हम लिख सकते हैं 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारा 1 प्लस 3 आयोटा, नीचे हमारा क्या बचा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, या एक चीज़ और कर सकते थे यहाँ से हम लोग, चाहिए क्या था, आर्गूमेंट चाहिए था। एक चीज़ कर सकते थे अपन लोग,
क्या थोड़ा क्वेश्चन तो नहीं मिसप्रिंट है कहीं? एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन को, कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है। 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 2 प्लस आयोटा अपान में 3 माइनस का आयोटा, ठीक है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक है, इधर ही है कि निकालना क्या था इसमें, मॉडुलस भी निकालना क्या? ठीक तो है क्वेश्चन, कहीं गलत हुआ क्या ये चीज़? एक बार रीचेक मारेंगे हम लोग। इधर ठीक है, 2 2 ठीक है, ये भी ठीक है, ये 3 हो गया, ठीक है बनेगा, कोई बात नहीं। 3 3 जा 9 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा। वन प्लस 3 आयोटा अपान में 3 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा अपान में, ठीक है अगर इतना करते हैं तो 3 प्लस 3 3 जा 9 आयोटा प्लस आयोटा अपान 3 आयोटा, ठीक है। नहीं कुछ तो गलत है अपन लोग का, क्योंकि इधर हो गया 4, अरे गलत तो यहाँ भी है, लेकिन और कुछ तो नहीं गलत है अपना। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ पे थे हम लोग? क्वेश्चन चला गया क्या है वो? इस पेज पे थे, थोड़ा यहाँ गौर करेंगे, थोड़ा सा शायद कहीं मिसप्रिंट हुआ है ये चीज़, और उसको हम लोग दोबारा से करेंगे, जैसे कि देखते हैं एक बार, क्योंकि हो जाता है गोलमाल हो जाता है, आप लोग परेशान नहीं होना, ठीक है। गोलमाल हो जाता है, आप लोग भी साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग भी साथ में सॉल्व करेंगे और चीज़ें देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी ये। चलिए कोई नहीं, देखते हैं क्या लिखा था। 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस का आयोटा अपान में 3 माइनस का आयोटा। तो पहले ये ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, तो हो गया 2 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हो गया माइनस का 1 अपान में 3 माइनस का आयोटा। तो ये हो गया 2 से 1 माइनस हो गया 1 प्लस 3 आयोटा अपान में 3 माइनस का आयोटा। 3 प्लस आयोटा से हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, चीज़ें क्या बन के आएंगी। 3 प्लस 3 3 जा 9 आयोटा, भाई 3 का 1 में किया तो 3 हो गया, 3 3 जा 9 आयोटा, फिर आयोटा के साथ आयोटा किया तो आयोटा स्क्वायर, और फिर 3 आयोटा का आयोटा में किया तो बन गया 3 आयोटा स्क्वायर। यही चीज़ गलत हो जा रही थी बेटा, देखना यहाँ पे गलती कर दे रहे थे हम लोग। a प्लस बी का होल स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस का आयोटा स्क्वायर, क्लियर। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ फिर आइए, इस लाइन को दोबारा लिखेंगे, 9 और 3 हो गया आपका 10 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, -1, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0 हो गया, ये कट गया, नीचे बचा 9 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 9 और 1 मिलके क्या हो गया 10, 10 फिर 10 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा केवल आयोटा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि z इक्वल टू हो गया 0 प्लस आयोटा। मतलब हमारा जो ये पार्ट बन रहा है ये केवल इमेजिनरी पार्ट है, इसमें रियल पार्ट नहीं है। थोड़ा सा रिस्की था, हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन में गलती कर रहे थे, थोड़ा हो जाता है, गोलमाल हो जाता है कभी, माइंड क्या है होता है सर, कोई बात नहीं। तो जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है केवल क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट इसमें 0 है। तो हम लोग को एक बात और पता है कि सर tan थीटा इज इक्वल टू होता है मॉड में b अपॉन का a, मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। तो हमें एक चीज़ और पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू लिख दीजिए, मॉड में लिख दिया, b की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू 0। तो हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/0 इन्फिनिटी होता है, और tan थीटा में इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है tan π/2 की। tan से tan कैंसिल आउट हो गया, आर्ग्यूमेंट थीटा हमारा क्या आ जाएगा क्या π/2 है ऑप्शन में? जी सर दिख रहा है, फिर कोने में है π/2, आंसर क्या हो गया
पाई बाई 2। आप लोग भी इसको सॉल्व करेंगे कि क्या चीज़ें ये काम की थी। भाई क्वेश्चन था, दमदार था, कहना पड़ेगा। दमदार नहीं था, कैलकुलेशन थोड़ा एक बार में स्प्रिंट हुआ। और चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आयोटा की पावर 2000 मॉडुलस वैल्यू चाहिए रे अपन को। चलिए फिर करेंगे, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन, इसको लिख सकते हैं 3 आयोटा बाई 2 और इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/2। यही तो लिखा क्या। हाँ, ये थोड़ा लाइट अपने पास है क्या, इसलिए नहीं दिख रहा है। एक लाइट ऑफ करेंगे, 1 मिनट रुक जाना आप लोग। अब चीज़ें के लिए थोड़ा सा हमारे लिए और हो पाई। अब मेरे लिए थोड़ा सा और अच्छा आ रहा है कैमरा, नहीं तो मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो ये हो गया अपन लिए। क्या चाहिए, क्या मॉड्यूलस। अरे वाह, बहुत आसान, बहुत आसान। मॉड जेड चाहिए। मॉड जेड इक्वल टू क्या, अंडर रूट b² प्लस a²। लो, गलत लिख दिया। फिर कोई बात नहीं, होता ये है मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट में a² प्लस b², मतलब इमेजिनरी पार्ट प्लस में रियल पार्ट। प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a प्लस बी करो या b प्लस a करो, कोई बात नहीं। ठीक है, करिए। मॉड जेड इक्वल टू क्या आएगी वैल्यू, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3/2 का। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का होगा 3/4 प्लस का 1/4। मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट में 4/4 कट गया। जेड की वैल्यू क्या आएगी, मॉड जेड इक्वल टू 1। ऑप्शन में है क्या, लीजिए एनडीए का क्वेश्चन है। एनडीए परेशान नहीं होना, एनडीए का क्वेश्चन लीजिए। कितना टाइम लगा सर, तुरंत हो गया। ये मॉडल फार्मूला आपको याद करके जाना है कि मॉड जेड इक्वल टू जो फार्मूला होता है हमारा, वो ये होता है कि अंडर रूट में a² प्लस में b²। जो ये क्या है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला है मॉडुलस निकालने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरे सर क्या ले आए, दिख रहा है क्या आप लोग को, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमा ओमेगा स्क्वायर यूनिटी रूट ऑफ यूनिटी। अरे क्या लिख दिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा क्यूब ठीक है, दिख रहा है। हम लिखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा विजुअल कम है, तो क्या लिखा हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा क्यूब और ब्रैकेट में दूसरे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। जैसे हमने पढ़ा था कि आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, ऐसे ओमेगा की पावर क्यूब क्या होता है, 1 होता था। हमने ये भी पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी सर, 0 होती थी। कहीं बीच में प्लस लगा क्या, नहीं, ये होता था 0। अब क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें इसको, तो ये अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा और प्लस जब दोबारा आएंगे तो ओमेगा स्क्वायर। भाई इसका इसके साथ किया तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा क्यूब। ठीक है, ये इधर का बनेगा, इधर का ये दिया ही है 1 प्लस ओमेगा क्यूब, इधर का दिया है हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अभी आपने देखा कि इतने की वैल्यू हम लोग 0 लिख सकते हैं क्या, तो ये हो गया 0 प्लस ओमेगा क्यूब। ठीक है, अब ये भी 0 हो गया, तो आप तुरंत देख पा रहे हैं कि जब ये 0 तो ये तीनों मल्टीप्लाई में हैं। अगर चाहते तो यहाँ से भी तुरंत कर देते हम कि इसकी वैल्यू तो 0 है सर, तो पूरा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखा, एक आइडेंटिटी से कितना 2.5 नंबर आपने ले लिया, बटोर लिया। क्या थी आइडेंटिटी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है फिर, 0 होती। इस छोटी सी आइडेंटिटी से आपने एक क्वेश्चन बना दिया। ये यहीं पर और नोट में लिख लीजिए, आयोटा
प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 ये छोटे छोटे बादल आपके लिए बरसेंगे, ये हमने बताया आपको। और क्या पढ़ाया यहीं पर नोट में लिख लीजिए, जेड इज इक्वल टू आपने पढ़ाया मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और हमने आपको बताया कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मॉड में वी अपान का ए। ठीक है, ये भी हमने आपको यहीं पर सिखाया, यूलर का फार्मूला। इतनी प्रॉपर आइडेंटिटी का यूज करके हमने आज के आपके सामने क्वेश्चन को लगाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने 6 क्वेश्चन को बेहतर तरीके से लगाएंगे। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप चीज़ों को बेहतर और सीखेंगे, कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताएंगे, क्योंकि हम उसी लिए आए हैं कि जिनको नहीं आता उनको हम 10 बार बताएंगे। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास और एंड करते हैं अपनी क्लास को। थैंक यू बच्चों, आप सबको थैंक यू इतने टाइम तक जुड़ने के लिए, क्वेश्चन लगाने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चन दोबारा अपनी कॉपी नोटबुक में लगाएंगे। जो नहीं लगेगा तब आप इस वीडियो को देखेंगे, और ये आपको करना है, हर बार करना है। फिर उसके बाद आपको ये नोट्स कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। बेहतर आपको ये आयोटा 2.0 फ्रूटफुल साबित होगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि आसमान जल ज़मीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। बरस जाना वक्त पर है बादल, किसी का मकान गिरवी है और किसी की लगान बाकी है। तो घर में आपके ही भरोसे कुछ लोग बैठे हैं, तो अपने घर के लिए आप पढ़िएगा, मेरे लिए मत पढ़िए, अपने माता पिता के लिए आप पढ़िएगा। जय हिंद दोस्तों।